नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज चल रही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 2.1 और अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आइए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगर इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको मान प्राप्त करना है और मान किसका निकालना है। सबसे पहले सवाल आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स और ये हो गया आपका 1/2 का मान। इसका मान हमको प्राप्त करना है। हम देखते हैं कि इसका मान किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे हमने लिखा सबसे पहले सवाल को कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर हम इसका मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसको अलग अलग हल करके भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सबसे पहले माना और ये फंक्शन हमने मान लिया x बराबर कॉस इनवर्स 1/2 और यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस में कितने का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा cos π/3 का मान होता है आपका 1/2। इसलिए जो हमारा cos x है ये cos π/3 के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ से cos कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू आ गया आपका π/3। सभी लोगों को समझ में आया। अब देखिए भाई, यहाँ पर एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो x का मान π/3 है ये बिलोंग करेगा किससे, ये करेगा क्लोज इंटरवल 0, से। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा कि कॉस के संबंध में 0, क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ये मुख्य अंतराल x का मान जो है वो 0 से पाई के बीच में टैली कर रहा है, लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि माना, दोबारा मानते हैं, जो दूसरा पद है तो वो हो गया आपका 2 साइन, अच्छा 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y और यहाँ से हो गया आपका साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं भाई साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इसलिए ये हो जाएगा आपका साइन y इज इक्वल टू साइन, और 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6। दोनों तरफ से साइन कैंसिल हो गया और y का मान हो गया आपका π/6। तो y की वैल्यू आपने निकाली π/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो हमारा साइन होता है इसका मान जो है वो किसके बीच में होता है, इसका मान होता है हमारा जो इसके मान का परिसर है वो है हमारा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे। तो ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पर एक बात और करेंगे, बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और जो कॉस का मान होता है वो क्लोज इंटरवल 0, के बीच में होता है। ठीक है, उसके मुख्य मान का परिसर है, पहले भी आपको बता चुके हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर हो गया आपका कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान, और इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान निकल आया, पहले देखिए इसको हमने माना था x, तो ये मान निकल आए π/3 प्लस ये हो गया आपका 2 इंटू, और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना निकला है आपका π/6, तो ये हो जाएगा आपका π/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कम 2 2 3 6, और ये हो गया आपका π/3 प्लस π/3, दोनों का हर समान है, और ये हो जाएगा आपका 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर आप आंसर प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद है कि सभी को सवाल का जवाब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जरा समझने की ज़रूरत है। सवाल कह रहा है
कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है, तब, और ये विकल्पी प्रश्न है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान क्या होगा, y का मान किस तरीके से टैली करेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम साइन इनवर्स x बराबर y, इसलिए यहाँ से निकलेगा हमारा साइन y इज इक्वल टू एक्स। सभी लोगों को पता है ना आपको। यहाँ पर आपको लिखना है एक चीज़ कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का परिसर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, इसलिए -π/2 और y का जो मान होगा, y का मान -π/2 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और क्या होगा आपका कि y का मान π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका y का मान निकला है। क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान परिसर है वो क्लोज इंटरवल पे -π/2 से π/2 तक होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो जो y का मान है वो, ये विकल्प अगर हम देखेंगे तो विकल्प संख्या कौन सी सही है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। सवाल है कि tan इनवर्स √3 बरा माइनस tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इतना हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, आप अलग अलग इन्हें हल करेंगे तो कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, आपने माना है कि tan इनवर्स √3 बराबर, हमने मान लिया x, यहाँ से हो गया आपका कि tan x बराबर √3। tan में कितने का मान √3 होता है, π/3 का, तो ये हो गया आपका tan x इज इक्वल टू tan π/3। अब यहाँ से आ गया आपका x इज इक्वल टू π/3, x का मान π/3 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो tan की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब हम इसी तरीके से सेक वाला पार्ट हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक y इज इक्वल टू -2। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक में कितने का मान -2 होता है उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा आपका सेक y इज इक्वल टू, माइनस लगा रहेगा, सेक में π/3 का मान जो है वो होता है 2, तो ये हो जाएगा माइनस सेक, और ये हो गया आपका π/3। सभी लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 180 के साथ एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये लिखा है माइनस सेक थीटा, तो बगल में हम फार्मूला डालेंगे कि सेक 180 या सेक π-थीटा इज इक्वल टू, और π-थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, और इस तरीके से ये हो गया आपका सेक y इज इक्वल टू सेक, और ये हो गया आपका π-π/3। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक y इज इक्वल टू सेक, और ये हो गया 3 पाई में 2 पाई घट गया तो क्या हो गया आपका 2 π/3। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से दोनों तरफ से सेक कैंसिल हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा आपका 2 π/3। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ से आप लिखेंगे कि y का मान 2 π/3 है और ये बिलोंग करेगा किससे, क्लोज इंटरवल में 0, से। याद रखना है कि किस त्रिकोणमिति का मुख्य मान परिसर क्या होता है, तो ये आपने नोट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा किसको छोड़ करके, π/2 को, मतलब इसमें π/2 शामिल नहीं रहेगा। अब ये हो गया आपका कि इसलिए
यहाँ पर नीचे लिखा कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान, और इसका मान कितना रखा है आप ऊपर निकाल चुके हैं। इसका मान है आपका π/3, तो ये हो गया आपका π/3 माइनस, और इसका मान क्या है आपका, इसका मान है आपका 2π/3। अब इनको हल कर देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर मतलब हर समान है, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2π/3, और पाई में 2π घट गया तो ये हो गया आपका -π/3, और यहाँ पर लिख दिया हमने आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अगर आपके पास फार्मूले हैं और आपने त्रिकोणमिति के किस त्रिकोणमिति का मान परिसर क्या होता है इसको अच्छे से समझ रखा है, तो निश्चित ही आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।